एक दिन सम्राट की नींद खुली तो उसने खुद को एक बच्चे में बदलता हुआ पाया। अब उसके पास एक अजीब सी शक्ति थी, एक्सरे जैसी नजर, जिससे वो हर चीज की असली वैल्यू देख सकता था। उसकी माँ उसे घर ले जाना चाहती थी, लेकिन अचानक वो बच्चा एक कार को इस युग का राजसी रथ समझ बैठा और सीधे उसकी छत पर चढ़ गया। ड्राइवर मजबूर होकर उसे नीचे उतारकर कार में बैठा देता है। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके दो बड़े भाई अभी अभी खरीदी गई 200 मिलियन युआन की एंटीक चीजें सबको दिखा रहे थे, मगर उस बच्चे ने बिना झिझक वो सारी एंटीक चीजें जमीन पर पटक दी और बोला ये सब नकली हैं। इतना ही नहीं, उसने तो ये तक बता दिया कि ये फेक आइटम्स कब बनाए गए थे। फिर उसने अपनी पर्सपेक्टिव विजन से पूरे घर को स्कैन किया और पाया कि घर का डॉग बुल असल में बेहद कीमती है। वो तुरंत उस कुत्ते को अपने दादा के पास ले गया और बोला ये बुल कम से कम 5 मिलियन यूएस डॉलर का है। उसके भाई हंस पड़े, बोले भला कोई डॉग भी 5 मिलियन डॉलर का हो सकता है क्या? पर जब एक्सपर्ट ने जांच की तो सबके होश उड़ गए। वो डॉग असल में 300 साल पुराना एंटीक था, जिसकी वैल्यू कम से कम 5 मिलियन डॉलर निकली। एक्सपर्ट ने वहीं पर 5 मिलियन डॉलर ऑफर भी कर दिए। सबके चेहरे पर हैरानी थी। दादा ने फिर सबको 3 लाख डॉलर दिए। कहा जो भी एंटीक बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा वही परिवार का वारिस बनेगा। बच्चा निकल पड़ा एंटीक मार्केट की तरफ। अपनी पर्सपेक्टिव विजन से वो हर चीज की असली कीमत देख सकता था। थोड़ी देर घूमने के बाद उसे एक दुकान में एक बेहद कीमती इंक स्टोन दिखा। वो उसे तुरंत खरीदना चाहता था, लेकिन तभी उसके दोनों बड़े भाई वहां आ गए और वो इंक स्टोन उसे छीन कर ले गए। उन्हें क्या पता, असली खजाना तो उस इंक स्टोन के साथ रखा इंक स्टिक था। भाइयों ने 3 लाख डॉलर देकर इंक स्टोन खरीदा और उस अनमोल इंक स्टिक को ऐसे ही फेंक दिया। भाइयों के जाने के बाद बच्चे ने वो इंक स्टिक सिर्फ 3 डॉलर में खरीद ली। बाद में सब लोग दादा के पास लौटे। भाइयों ने अपने महंगे खरीद दिखाए। तब बच्चे ने कहा ये इंक स्टिक मिंग राजवंश की रॉयल ट्रेजर है, हजारों साल पुरानी, और इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 5 मिलियन डॉलर है। उसने ये भी कहा इस इंक स्टिक की सिर्फ एक बूंद स्याही पूरे झील का पानी काला कर सकती है। भाई हंस पड़े, बोले अबे झूठ बोल रहा है तू, और गुस्से में इंक स्टिक झील में फेंक दी। लेकिन अगले ही पल पूरी झील का पानी काला हो गया।